नमस्कार। आज हम बीए प्रथम वर्ष कला हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत अलंकारों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछले अध्याय में हमने यमक और श्लेष अलंकार के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। अब हम अनुप्रास अलंकार क्या है? अनुप्रास अलंकार जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो या वर्णों में किसी भी प्रकार की समानता हो तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ एक ही वर्ण जो है वर्ण एक ही वर्ण होना चाहिए और उसकी बार बार जहाँ पर उसकी आवृत्ति हो या तो ये स्थिति हो या फिर वर्णों में से किसी भी प्रकार की समानता हो तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इसका प्रयोग जो होता है वो काव्य में सहज रूप से होता है। जैसे हम देखेंगे, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाई, ये पंक्ति है। इस पंक्ति में हम देखेंगे कि त वर्ण जो है कितनी बार उसकी आवृत्ति हुई है। तो तरणी में तय, तनुजा में तय, तट पे तय, तमाल में तय, तरवर में तय, तो 5 बार इसकी आवृत्ति हो गई है। तो इसलिए यहाँ पर जो त वर्ण है उसकी बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। एक ही वर्ण की बार बार जहाँ पर आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब हम देखेंगे अनुप्रास के भेद कि अनुप्रास के भेद कितने हैं। तो मुख्यतः अनुप्रास के 4 भेद हैं। 4 भेद में प्रथम है छेकानुप्रास। छेकानुप्रास यानी जहाँ एक या एक से अधिक वर्ण 2 बार आते हैं जहाँ एक या एक से अधिक वर्ण 2 बार आए तो वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। इन वर्णों का प्रयोग जो है वो आदि, मध्य और अंत कहीं भी हो सकता है। पहली बात तो यह है कि ये एक या एक से अधिक वर्ण हो सकते हैं। दूसरी बार उनकी 2 बार आए यानी उसकी आवृत्ति हो, एक या एक से अधिक वर्ण हो और उनकी बार बार आवृत्ति हो या 2 बार आवृत्ति हो और जो वर्ण का प्रयोग है वो आदि, मध्य और अंत कहीं पर भी हो तो वहां पर छेकानुप्रास अलंकार होता है। अब इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे है, इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रागनी बजती है। इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रागनी बजती है। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा वर्ण जो है ऐसा है जिसकी आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क जो है करुणा और कलित इसमें आ रहा है, फिर यहाँ विकल में है। तो ये क वर्ण जो है इसकी यहाँ आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर छेकानुप्रास। अब छेकानुप्रास किस लिए है
कि वो आदि, मध्य और अंत कहीं पर भी हो सकता है। तो आदि में तो नहीं है, लेकिन मध्य में सब जगह आ रहा है। यहाँ करुणा में आरंभ में आ गया, कलित में भी, विकल में बीच में आ गया है। तो इस प्रकार से आदि, मध्य और अंत कहीं पर भी आ जाता है तो वहां पर क्या होता है, छेकानुप्रास अलंकार होता है। अब इसके पश्चात देखेंगे दूसरा इसका भेद है, वो है श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास यानी जो सुनने में लग रहा है कि एक ही जो ध्वनि वाले जो वर्ण हैं वो बार बार आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जब एक ही स्थान से उच्चारण होने वाले बहुत से वर्णों का प्रयोग किया जाए तो वहां श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। एक ही स्थान से, मान लीजिए कंठ से करने वाले हैं तो कंठ से निकलने वाली जो ध्वनियां हैं, तो जैसे क, ख, ग, घ, य, तो ये इस तरह से जो होती हैं, वो यदि ध्वनियां निकलती हैं एक ही स्थान से उच्चारित होने वाली जो वर्ण होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर क्या होता है, श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। इसके 5 ऐसे जो वर्ण हैं जिनके एक ही स्थान से जो जिनका उच्चारण किया जाता है, ऐसे वर्ण हैं, इन वर्णों के 5 समूह हैं। ऐसे वर्णों के 5 समूह हैं, जिसमें पहला है क वर्ग। क वर्ग जो होता है वो कंठ से बोला जाता है, इसलिए वो क्या कहलाता है, कंठे ध्वनि कहलाती हैं। कंठ से बोलने के कारण कंठे ध्वनि कहलाती हैं। उसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, क, ख, ग, घ, ड़, ड़ और अ, आ और है। ये कंठ से उच्चारित होते हैं, यानी एक ही स्थान है, वो स्थान कौन सा है, कंठ। तो ऐसे स्थान से जो उच्चारित होने वाले वर्ण हैं जिनका प्रयोग किया जाता है तो श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। तो उसमें 5वें समूह में प्रथम समूह हो गया क वर्ग। अब दूसरा जो वर्ग है वो है च वर्ग, अर्थात च वर्ग जो होता है वो तालु से उच्चारित होता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, तालव्य ध्वनियां कहते हैं। जैसे च, छ, ज, झ, ञ, और उसके बाद ई, य और श। ये जो वर्ण हैं ये सब क्या होते हैं, च वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से हम आगे देखेंगे तीसरा वर्ग। तीसरा वर्ग है ट वर्ग। ट वर्ग जो है वो किससे उच्चारित होता है, मूर्धा से। मूर्धा यानी दांतों के पीछे का जो हिस्सा होता है, दांतों से थोड़ा सा पीछे की तरफ जो हिस्सा होता है, आप बोल के देखेंगे ट, तो आपको पता लगेगा कि कहाँ पर जिह्वा लग रही है आपकी, तो वही हिस्सा जो है मूर्धा कहलाता है। तो ऐसे स्थान को मूर्धन्य ध्वनि कहते हैं। इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, ट, ठ, ड, ढ, ण और री, र और श। इस तरीके से ये वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं, मूर्धा से उच्चारित होने वाले मूर्धन्य ध्वनियां। उसके पश्चात है त वर्ग। त वर्ग का मतलब है जिसको बोलते समय दांतों का स्पर्श होता है, इसलिए जिसका उच्चारण दांतों से हो, दांतों का स्पर्श होकर के होता है, तो वो दंत ध्वनियां कहलाती हैं। इसमें है त, थ, द, ध, न और ल, स। इसी प्रकार से अब देखेंगे 5वां जो है वो है प वर्ग। प वर्ग जो होता है वो उसका उच्चारण ओष्ठ यानी होठ से किया जाता है।
इसलिए ये ओष्ठ्य ध्वनि कहलाती है। इसके अंतर्गत आता है प, फ, ब, भ और म, और उसके साथ साथ उ, उ जैसे वर्ण भी होते हैं। अब हम इसका एक उदाहरण देखेंगे। उदाहरण है, दिनांत था, थे दीनानाथ डूबते, सधेनु आते, गृह ग्वाल बाल थे। यानी दिनांत द न त, थ थ, दी द न थ थ, है ना, बते, सधेनु में ध न। इस तरह से जो यहाँ पर इस उदाहरण में त वर्ग जो है, त वर्ग जो है उसके व्यंजन जो इसमें उनकी आवृत्ति बार बार हुई है। जैसे त, थ, द, द, ध और न, ये न, त थ द ध न, ये इस तरीके के सारे जो वर्ण हैं उनकी आवृत्ति हुई है। इसलिए यहाँ पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार आता है कि च, क, च, ट और त और प, इन सब से जुड़ी हुई जो ध्वनियाँ आती हैं या वर्ण इस्तेमाल होते हैं तो वहाँ पर श्रुत्यानुप्रास होता है। अब इसके पश्चात हम देखेंगे अनंत्यानुप्रास। जहाँ किसी पंक्ति के अंत में एक जैसे स्वर या व्यंजन आते हैं वहाँ अनंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कि जहाँ किसी पंक्ति के अंत में, ये पंक्ति है प्रथम पंक्ति और उसका अंत है ये, इस अंतिम जहाँ किसी पंक्ति के अंत में एक जैसे स्वर या व्यंजन आते हैं। तो यहाँ उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य है वह एक लाल की माई। तो यहाँ पर ये पंक्ति का जो अंत है, यानी जो अंतिम शब्द है, एक है चिल्लाई और एक है माई। तो यहाँ पर स्वर और व्यंजन दोनों के समान आ रहे हैं। स्वर हो या व्यंजन है, सभी अंत में एक जैसे हैं, चिल्लाई, माई। तो इसलिए इस पंक्ति में जो ई है उस वर्ण की अंत में आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनंत्यानुप्रास, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि अंत में जो स्वर या व्यंजन एक से आते हैं वो अनंत्यानुप्रास कहलाता है। अब है वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास, जहाँ एक या एक से अधिक वर्ण की क्रम के अनुसार आवृत्ति हुई हो वहाँ वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। एक या एक से अधिक वर्ण की आवृत्ति होती है। तो ये वृत्तियां 3 प्रकार की हैं। कौन कौन सी हैं? कोमल, मधुर और कठोर। कोमल, मधुर और कठोर। कोमल के अंतर्गत कौन सी आती है ध्वनियां? कोमल के अंतर्गत आते हैं ट वर्ग को छोड़ करके
जितने भी अन्य व्यंजन हैं वो सब कोमल के अंतर्गत आते हैं। मधुर के अंतर्गत च, च वर्ग, प वर्ग और क वर्ग, और उसके अलावा य, र, ल, व, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं मधुर वृत्ति के अंतर्गत। और उसके पश्चात है कठोर वृत्ति। तो कठोर वृत्ति में ट वर्ग शामिल है। इस वर्ग के जो व्यंजन आते हैं उनकी आवृत्ति होती है वो कठोर आवृत्ति के अंतर्गत मानी जाती है। मधुर आवृत्ति का एक उदाहरण है कंकण किंकिर धुनि सुनी। अब यहाँ पर क वर्ग है, क, कंकण, किंकणी है इसके अंतर्गत, और न से फिर दूसरा वर्ण जो है वो आ रहा है न, न, न और न, यहाँ क, क, क। तो इस प्रकार से यहाँ पर क और न इनकी आवृत्ति हुई है। तो यानी ट वर्ग को यदि हम छोड़ दें, बाकी कोई भी अन्य व्यंजन आता है तो वो है मधुर के अंतर्गत। सॉरी, च, प और क में से जो भी आता है वो मधुर के अंतर्गत आता है। अब इसके अंतर्गत ये आ गया क और ये हो गया न। इस वर्ण की बार बार आवृत्ति यहाँ पर हुई है, इसलिए ये मधुर है। अब हम देखेंगे कोमल। कोमल आवृत्ति में बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। तो इसके अंतर्गत ल वर्ण की आवृत्ति हो रही है। लालच, लाल, मुरली में और लुकाए। तो इस तरीके से ल वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, यहाँ पर कोमल लग गया। और अब है कठोर। कठोर आवृत्ति सब जाति फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहे जहां एक घटी। तो इस प्रकार से यहाँ पर बार बार जो है ट वर्ग जो है, ट वर्ण, उसकी आवृत्ति हो रही है। फटी में, दुपट्टी में, कपट्टी में और घटी में। तो इसलिए ट वर्ण की यहाँ पर आवृत्ति हो रही है, तो ये कठोर के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से ये वृत्यानुप्रास, तो वृत्यानुप्रास है। तो इस प्रकार से अनुप्रास के ये विभिन्न भेद हैं जिनका हमने अध्ययन किया है। अब हम देखेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार, ये इसकी क्या परिभाषा है? जहाँ किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके, किसी बात का बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाता हो, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके कहना या उसका वर्णन करना अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। जैसे उदाहरण देखेंगे, पत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चहु पास, नित्य प्रति पुण्यो रहत आनन ओप उजास। तो यानी जो यह नायिका का मुख है, उस नायिका के मुख की आभा से उसके आसपास हर समय पूर्णमासी की चांदनी छिटकी रहती है। तो ऐसी स्त्री का मिलना दुर्लभ है। इसलिए यहाँ मुख सौंदर्य को क्या करा है? बढ़ा चढ़ा करके उसका वर्णन किया है। इसलिए यहाँ पर क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार है। पत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चहु पास, नित्य प्रति पुण्यो रहत आनन ओप उजास। उसके आनन के उजास से नित्य प्रति क्या रहती है? पुण्यो रहती है।
तो ये बढ़ा चढ़ा करके उसका जो चित्रण किया है वो अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। इसी प्रकार और उदाहरण देख सकते हैं। हनुमान की पूंछ में लगन लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। तो इसी प्रकार से इसमें देख सकते हैं कि जब हनुमान की पूंछ में आग ही नहीं लगी है तो सारी लंका किस प्रकार से जल गई और निशाचर कैसे भाग गए। तो इसलिए लंका का जल जाना क्या है, ये क्या है, अतिरंजनापूर्ण वर्णन है कि बिना पूंछ में आग लगे ही लंका जल गई है। तो ये बढ़ा चढ़ा करके उसका वर्णन किया गया है। इसी प्रकार से आंसू ये नहीं है मेरी आहों से रात को, सुराख पड़ गए हैं तमाम आसमान में। तो ये क्या है, आंसू ये नहीं है मेरी आहों से रात को, सुराख पड़ गए, सुराख पड़ जाना तमाम आसमान में। तो पूरा आसमान है उसमें सुराख पड़ जाना, ये क्या है, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। तो इस प्रकार से हम विभिन्न उदाहरणों में देखते हैं। जैसे प्रथम उदाहरण में हमने देखा प्रथम उदाहरण में देखा कि पूंछ में आग लगना और लंका का जल जाना, और ओस की बूंदों को आकाश के आंसू बता करके उसमें सुराग की कल्पना करना, ये क्या है, अतिरंजनापूर्ण वर्णन है। इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। तो इस प्रकार हमने विभिन्न अलंकार में जानकारी प्राप्त की है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।